हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स फुटबॉल के बारे में, बिकॉज एटलीस्ट वहां पे एएफएफ मेकिंग सम सेंसिबल डिसीजन टू टेक वुमेन्स फुटबॉल फॉरवर्ड। एंड कल हमारी सीनियर नेशनल वुमेन्स टीम का पहला प्रैक्टिस मैच था एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग वुमेन्स एशियन कप, जहां पे उन्होंने टेक ऑन किया यूक्रेनियन टॉप डिवीजन क्लब एफसी मेटालिस्ट। एंड 2-0 से हमारी टीम वो मैच हार गई, लेकिन इट वॉज अ गुड कम्पिटिटिव गेम। इट वॉज अ क्वालिटी ओपोनेंट की जिसको उन्होंने यहाँ पे फेस किया। एंड एफसी मेटालिस्ट इज अ 10 टाइम चैंपियन ऑफ यूक्रेनियन, यू कैन से कि टॉप डिवीजन वुमेन्स लीग। एंड इससे पहले यहाँ पे जो यूक्रेन के सामने हमारी टीम ने 2021 में मैच खेला था, तो उनकी जो उस टाइम की हेड कोच थी वही यहाँ पे अभी एफसी मेटालिस्ट को यहाँ पे मैनेज कर रही थी। तो सी हैज़ सम आइडिया अबाउट द इंडियन प्लेयर्स क्वालिटी इन दैट रिगार्ड। बट ओवरऑल गुड मैच, एंड आई थिंक इस तरह के मैचेस की ही हमारी वुमेन्स टीम को ज़रूरत है टू प्रिपेयर फॉर दी वुमेन्स एशियन कप। एंड इस तरह के क्वालिटी ओपोनेंट को अगर वो फेस करेंगे, देन एंड देन ओनली हमारे प्लेयर विल बी रेडी टू फेस जापान, वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे इन दी एशियन कप। एंड हमारी जो न्यू हेड कोच अपॉइंट हुई है एमिलिया वालवर्दे, वो भी टीम को आज ज्वाइन करेंगे अपने कोचिंग स्टाफ के साथ। तो मे बी जो इसके बाद स्विट्जरलैंड के क्लब के साथ प्रैक्टिस मैच है उसमें यहाँ पे वो साइड लाइन पे देख सकती है। एंड लेट्स सी उनके आने के बाद टीम की प्रिपरेशन किस तरह से यहाँ पे और ज़्यादा बेटर होती है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। बट दिस आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल मैचेस, एंड क्वालिटी ओपोनेंट को फेस करना आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस रिजल्ट, टू बी ऑनेस्ट, इन दिस नेक्स्ट 30 to 40 days इन दी प्रिपरेशन। सो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वुमेन्स टीम को कि उनको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे मैचेस मिले, ताकि वो यहाँ पे एशियन कप के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो पाए। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सेकंड बात करनी है इंडिया अंडर 17 वुमेन्स टीम के बारे में। तो उनके लिए भी एआईएफएफ ने अब फॉरेन कोच का अपॉइंटमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, 43 ईयर ओल्ड इटालियन कोच पामेला कोंती को उन्होंने अपॉइंट किया है फॉर दी इंडिया अंडर 17 वुमेन्स टीम फॉर दी अपकमिंग अंडर 17 एशियन कप। तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी जो तीनों नेशनल टीमें हैं, अंडर 17, अंडर 20 एंड यहाँ पे सीनियर टीम, तीनों में वे फॉरेन कोच हो चुके हैं। एंड पामेला कोंती की अगर हम बात करें तो सी हैज़ दैट पेडिग्री एक्सपीरियंस टू मैनेज एट द हाईएस्ट लेवल। इससे पहले उन्होंने वेनेजुएला के साथ यहाँ पे एक उनकी जो वुमेंस फुटबॉल है उसमें एज अ लीडर काफ़ी यहाँ पे एक्सटेंसिव वर्क किया है। यहाँ पे वेनेजुएला की अंडर 17, अंडर 20 एंड सीनियर टीम तीनों को उन्होंने मैनेज करके रखा है। वेनेजुएला की जो वुमेंस टीम है उनकी आई थिंक फीफा रैंकिंग 40 या 42 है। सो ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई हल्की टीम को वो मैनेज कर रहे थे। वेनेजुएला की अंडर 20 वुमेंस टीम को उन्होंने लास्ट ईयर ही फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप में मैनेज किया हुआ है। सो सी हैज़ दैट एक्सपीरियंस, दैट स्ट्रॉन्ग सीवी, जस्ट लाइक सीनियर टीम में जो यहाँ पे एमिलिया वालवर्दे है, उन्होंने भी यहाँ पे कोस्टारिका को वुमेन्स वर्ल्ड कप में मैनेज किया हुआ है। उसी तरह से पामेला कोंती के पास भी वो एक्सपीरियंस है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक इस बार जो एएफएफ की अपॉइंटमेंट एटलीस्ट इन वुमेन्स फुटबॉल, चाहे वो एलेक्जेंडरसन की भी हमने अपॉइंटमेंट देखी, वो अंडर 20 एंड अंडर 17 दोनों को जो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने भी भाई अच्छा काम किया है। यहाँ पे पामेला कोंती की भी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो वो भी अंडर 17 के साथ आई थिंक डेफिनेटली सी विल डू दी वर्क। एंड यहाँ पे एमिलिया वालवर्दे इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस कोच। तो आई थिंक जो तीनों ही फॉरेन कोच लेके आए हैं उनका सीवी भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट फॉर अ सेक ऑफ इट कि भाई अपॉइंटमेंट कर देना है। आई थिंक उनकी जो सीवी है वो देख के ही यहाँ पे अपॉइंटमेंट की गई है। जैसे हमने 2023-24 एशियन कप में देखा था मेंस में कि भाई यहाँ पे इगोर स्टिमेच के कहने पे यहाँ पे उसके दोस्त को लेके आ गए थे एज ए यू कैन से कि सेट पीस कोच, जो कि भाई उसकी कोई उस लेवल की पे डिग्री नहीं थी वहाँ पे। वो जस्ट इगोर स्टिमेच ने बोल दिया, और उस टाइम पे यहाँ पे उसका यू कैन से कि फ्रेंड जॉबलेस था, तो उसको भाई $5-10,000 जो भी यहाँ पे एक महीने के मिल गए वो लेके आ गए थे। ऐसा डिसीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है वुमेन्स फुटबॉल में। आई थिंक एएफएफ मेकिंग अ डिसीजन ऑन मेरिटोक्रेसी, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काश ऐसा एएफएफ मेंस फुटबॉल में भी करते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता, बट वुमेन्स फुटबॉल में
जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, दे आर मेकिंग राइट डिसीजन एंड लेट्स सी पामेला कोंती अंडर 17 वुमेन्स टीम के साथ किस तरह का काम करते हैं एंड क्या अंडर 17 वुमेन्स टीम को भी यहाँ पे जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है उनके लिए क्या क्वालिफाई करवा पाते हैं। दैट वुड बी ना हिस्टोरिकल। आई थिंक तीनों ही हमारी जो वुमेन्स टीम है उनके पास एक हिस्ट्री क्रिएट करने का चांस है एंड जो इंडिया में फुटबॉल है उनको एक आइडेंटिटी दिलाने का, इन मास आइडेंटिटी दिलाने का भाई यहाँ पे उनके पास अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स सी तीनों ही कोचेस यहाँ पे हमारी तीनों ही जो वुमेन्स टीम है उनको एशियन कप में किस तरह की परफॉर्मेंसेस निकलवाते हैं। दैट वुड बी ना रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ISL 25-26 सीजन के बारे में। तो फाइनली भाई EIFF ने कल इस सीजन के ISL का जो मीडिया राइट्स का टेंडर है वो निकाल दिया है एंड 1 फरवरी इज द लास्ट डेट फॉर एनी मीडिया पार्टनर टू बिड एंड 2 फरवरी को हमें पता चल जाएगा कि भाई इस सीजन का मीडिया पार्टनर कौन होने वाला है, ब्रॉडकास्टर कौन होने वाला है एंड मिनिमम 10 करोड़ का आई थिंक उन्होंने यहाँ पे जो कंपनी का यू कैन से कि टर्नओवर है वो रखा है। सो लेट्स सी कौन कौन सी यहाँ पे जो मीडिया कंपनीज है वो इंटरेस्ट दिखाती है फॉर दिस सीजन्स ISL, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आपकी क्या चॉइस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल एंड सबसे पहले बात करते हैं भाई कल खेले गए AFCON 2020 फाइनल के बारे में। वॉट ऑफ फाइनल, इट वॉज अनबिलीवेबल दोस्तों। जिन्होंने भी ये फाइनल मिस किया है, ओ माय गॉड वॉट अ मैच, इट वॉज अ प्रॉपर रोलर कोस्टर मैच एंड जैसे हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल यहाँ पे याद करते हैं, आई थिंक इस मैच में भी भाई फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंड इट इज़ अनबिलीवेबल। सेनेगल विन इट इन एक्स्ट्रा टाइम 1-0 से, बट पूरा भाई मैच में जिस तरह से अप एंड डाउन वाले मोमेंट आए हैं, अनबिलीवेबल मैच। यहाँ पे इवान वुकोमानोविच वाला वो वॉक ऑफ भी हमें इस मैच में देखने को मिला। मैच स्टार्ट होता है फर्स्ट हाफ में, सेनेगल लुक्स गुड एंड क्रिएटेड 2-3 रियली गुड क्लियर कट चांसेस, बट यासिन बोनो, ओ माय गॉड, आई थिंक फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जिस तरह से उन्होंने मोरक्को के लिए परफॉर्मेंस दी थी उसी तरीके की परफॉर्मेंस यासिन बोनो ने यहाँ पे AFCON 2025 में भी दी है एंड जिस तरीके के उन्होंने सेव किए हैं, अनबिलीवेबल सेव्स। अदरवाइज आई थिंक 90 मिनट में ही सेनेगल माइट वन दिस मैच, बट फर्स्ट हाफ में ही मेड 2-3 ब्रिलियंट सेव। सेकंड हाफ में आई थिंक मोरक्को ने वापसी की, स्टार्ट अच्छा किया, क्रिएटेड 2-3 रियली गुड चांस, बट अनफॉर्चुनेटली दैट फाइनल फिनिशिंग वाज मिसिंग। देन लास्ट में भाई जो यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में वो कंट्रोवर्सी हुआ, तो उसमें भाई यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पेनल्टी कॉल लिया गया फ्रॉम द रेफरी ऑन ब्राह्मी डियास एंड उसके चलते सेनेगल के कोच ने भाई अपने प्लेयरों को स्टेडियम से वॉक ऑफ करा लिया, जैसे इवान वुकोमानोविच ने केरला ब्लास्टर का वो आपको याद ही होगा बेंगलुरु FC के सामने जैसे किया था, वैसा ही एग्जैक्ट सिनारियो हमें यहाँ पे देखने को मिला। बट उसके बाद 20 मिनट तक मैच पे यहाँ पे रुका रहा एंड देन अगेन यहाँ पे मैच रिस्टार्ट हुआ एंड वो डिसीजन यहाँ पे यू कैन से कि कंटिन्यू किया गया विद दैट पेनल्टी, बट ब्राह्मी डियास ने भाई वो पेनल्टी मिस किया एंड वो पेनल्टी मिस के साथ ही उन्होंने यहाँ पे मोरक्को का 50 साल बाद जीतने का जो सपना था AFCON, उसको भाई यहाँ पे आप बोल सकते कि रूइन कर दिया एंड होम फैंस इससे ज़्यादा भाई यहाँ पे दुखी नहीं हो सकते। आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। ब्राह्मी डियास का भाई पूरा टूर्नामेंट ज़बरदस्त चल रहा था, ही वाज द टॉप स्कोरर एवरीथिंग एंड लास्ट में भाई उन्होंने वो पेनल्टी मिस की एंड उसके बाद यहाँ पे मैच एक्स्ट्रा टाइम में गया एंड वहाँ पे फिर जो भाई सेनेगल ने जिस तरह से एक्स्ट्रा टाइम में भाई खेला है, अनबिलीवेबल। एंड उसमें भी जो पेपे गुया का गोल आया है, दैट गोल, ओ माय गॉड, व्हाट अ फिनिश इन दैट सिचुएशन की जहाँ पे भाई यहाँ पे मोरक्को का प्लेयर आपको क्लोज डाउन कर रहा है, यू आर नॉट इन दी यू कैन से कि प्रॉपर योर बैलेंस एंड द फिनिश दैट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों। एंड विद दैट गोल यहाँ पे सेनेगल वन इट द सेकंड AFCON ट्रॉफी इन देयर हिस्ट्री। 2021 में भी वो चैंपियन बने थे एंड सादियो माने आई थिंक बिकम्स द थर्ड अफ्रीकन प्लेयर की जिन्होंने यहाँ पे मल्टीपल AFCON जीते हो, बट दैट वाज ए इनक्रेडिबल फाइनल एंड आई थिंक
AFCON का जिस तरह से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, द क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक CAF डन अ ब्रिलियंट वर्क. आई थिंक AFC शुड लर्न फ्रॉम देम. टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, हम अफ्रीका की बात करते हैं कि उनके पास यहाँ पे उतने पैसे नहीं है, बट जिस लेवल का ये टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मोरक्को के, आप स्टेडियम्स देख लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग देख लीजिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे भाई यहाँ पे AFCON को उन्होंने प्रमोट किया, नेटफ्लिक्स जैसे पार्टनर को लेके आए हैं, क्वालिटी ऑफ फुटबॉल आई थिंक इज टॉप नॉच एंड मैचिंग विद दी यू कैन से कि यूरोप और यहाँ पे साउथ अमेरिका. सो ओवरऑल अ great you can say कि tournament organized by CAF, and this is for African football is definitely one of the most you can say कि exciting AFCON in recent history, and जिस तरह से फाइनल भी हुआ it was worth it. आप भाई इस मैच को एक बार देखिए, you will blown away भाई. Simple as that. I mean, it was incredible final भाई. There are a very few matches की जिसमें हमें इस तरह का भाई सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड that was totally speechless final. So आप जिन्होंने भी यहाँ पे फाइनल देखा है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइए. लास्ट में बात करते हैं भाई, कल बार्सिलोना का भी मैच था, एंड रियल सोसिएदाद के सामने वो यहाँ पे 2-1 से ये मैच हार गए हैं, एंड जो 11 मैचेस का उनका विनिंग स्ट्रीक चल रहा था उनके ऊपर भी ब्रेक लग चुकी है. बट एज अ बार्सा फैन दिस वाज अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बिकॉज हमने फिर से मैड्रिड को चांस दे दिया है टू रिकवर इन द टाइटल रेस. जस्ट 1 पॉइंट बिहाइंड है रियल मैड्रिड एट द मोमेंट. बट ओवरऑल देखिए, मैच हमारी टीम ने अच्छा खेला, चांसेस हमने मल्टीपल क्रिएट किए. अनफॉर्चुनेटली दैट क्लिनिकलिटी वाज मिसिंग. एंड दूसरा वो रेफरी का भी यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी है वो देखने को मिला आफ्टर द मैच. यहाँ पे जो फ्रैंकी डी जॉन्ग कैप्टन एंड हांसी फ्लिक द कोच, दोनों ने भाई यहाँ पे जो रेफरी है गिल मंजारो कि जिन्होंने लास्ट सीजन भी ऐसा ही बारसा के सामने यहाँ पे कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया था, सेम चीज उन्होंने इस मैच में भी किया. एंड वो जो लमिन यमाल का गोल ऑफसाइड दिया गया, दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन, एंड उससे भी यहाँ पे टीम डिसअपॉइंट दिखी. बट उसके बावजूद भी देयर वर इनफ चांसेस फॉर बारसा टू विन दिस मैच, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे हासिल नहीं कर पाए. क्लिनिकलिटी मिसिंग थी, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे we created a lot of chances but we didn't able to finish those chances. So that was the disappointing part, and let's see यहाँ पे इसके नेक्स्ट मैच में बारसा किस तरह से रिकवर करती है. बट they could have won this match. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe. Curiosity. जय हिंद, जय भारत.